सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में हम लोग फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फ्लक्स लिंकेजेस वाला कॉन्सेप्ट होता है कि थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाले हैं। क्योंकि इसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 1 के लिए 499 में अवेलेबल है, एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों अगर आपको चाहिए तो 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसे सेम डेट पे सारी की सारे जो कि आरआरबी जेई के ऑफिशियल वेबसाइट में सब्जेक्ट मेंशन है अंडर दी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे। जो गेट एस्पिरेंट्स है 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 2,222 रुपीज़ में कोर्सेस अवेल कर सकते हैं। एंड गेट 2026 वालों के लिए प्राइजेस ये हैं, 27 वालों के लिए प्राइजेस जो हैं आपके स्क्रीन के सामने है, 6,666 रुपीज़। 2026 एंड 2027 के कैंडिडेट्स के लिए स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गेट एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिएगा। आरआरबी जेई, एसएससी जेई और भी कुछ कोर्सेस हैं गेट एकेडमी में जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई जैसा कि हम लोगों ने बात किया 777 में अवेलेबल है, बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। अगर आपको सीबीटी 1 केवल चाहिए तो प्रीवियसली 499 हम लोगों ने प्राइजेस स्क्रीन में शो किया हुआ है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं नॉन टेक्निकल के, वो 777 में अवेलेबल है। एंड सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं गेट के लिए। तो उसके लिए आप गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जैसे कि केवल नेटवर्क आपको चाहिए, या फिर केवल इलेक्ट्रिकल मशीन चाहिए, केवल कंट्रोल सिस्टम चाहिए, तो ऐसे भी और कॉम्बिनेशन में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स गेट 2025 के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, बेसिक लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं, एडवांस लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, 10 टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं और कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे आपको कंपटीशन गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलता है, और वेल डिजाइन क्वेश्चंस हैं इन टेस्ट 76 टेस्ट सीरीज में, जो कि आपको ऑफिशियल गेट पेपर का एक्सपीरियंस करवाएंगी, प्रेशर एक्सपीरियंस करवाएंगी। तो गेट एकेडमी का एप्टीट्यूड ई बुक जो है, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के बुक तक पहुंच जाएंगे। 222 जिसकी प्राइस है प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, एंड प्रीवियस ईयर 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इस एप्टीट्यूड के बुक में अवेलेबल है, जो कि इस बुक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और कहीं कॉम्पैक्ट बनाती है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के सेशन कंटिन्यू करते हैं और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्री मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फेराडे, थ्री मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। थ्री मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, राइट। तो देखिए, किसी भी
मशीन में वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं। तो नेसेसिटी है आपके पास, फर्स्ट एक तो कंडक्टर होना चाहिए, और दूसरा फ्लक्स होना चाहिए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट। कि किसी भी मशीन में, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, डीसी मशीन हो, इंडक्शन मशीन हो, सिंक्रोनस मशीन हो, फर्स्ट एक कंडक्टर होना चाहिए एंड फ्लक्स होना चाहिए, तभी जो है वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस होगा, राइट। तो फर्स्ट हम लोग केस लेते हैं, केस वन। इसमें फ्लक्स को हम लोग एज्यूम करते हैं कि फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वेरिंग है, एंड स्टेशनरी है। टाइम इन वेरिंग का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल हम लोगों ने कोई कंडक्टर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से एक्साइट कर रहे हैं हम लोग, तो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में। और एज पर दी ऑस्टर्ड रूल, आपको वो मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में जहाँ पे करंट फ्लो करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, कि ऑल अराउंड दी कंडक्टर कुछ फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। कि सपोज करिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो सम फ्लक्स लाइंस यहाँ पे फ्लो करना चालू कर देंगी एज पर दी ऑस्टर्ड रूल। अब ये अगर आपने एक्साइटेशन जो दिया हुआ है इस कंडक्टर को वो डीसी दिया हुआ है, तो करंट भी कैसा फ्लो करेगा, डीसी। और फ्लक्स लाइंस जो क्रिएट होंगी ये भी कैसी होंगी, डीसी फ्लक्स लाइंस होंगी, मतलब कि कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस होंगी। फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग कहते हैं टाइम इन वेरिंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे भी मैग्नीट्यूड इतना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे भी मैग्नीट्यूड सेम है, इस पर्टिकुलर टाइम पे भी मैग्नीट्यूड सेम है। इस नेचर को हम लोग कहते हैं टाइम इन वेरिंग फ्लक्स। टाइम इन वेरिंग क्यों कह रहे हैं, कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं कर रही हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो एक्साइटेशन आपने दिया हुआ है वो एसी दिया हुआ है, वी ए सी। तो उस केस में एसी करंट, टाइम वेरिंग करंट फ्लो करेगा। वी ए सी कैसा होता है, वोल्टेज कैसा होता है, ऐसा। टाइम वेरिंग करंट कैसा फ्लो करेगा, वो भी ऐसा फ्लो करेगा। तो जो फ्लक्स लाइन सेटअप होंगी वो कैसी होंगी, कुछ इस तरीके से सेटअप होंगी इस कंडक्टर में ऑल अराउंड। तो ये जो फ्लक्स लाइंस होंगी, देखिए डायरेक्शन वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। जब करंट ऐसा होएगा तो फ्लक्स लाइंस कैसे सेटअप होंगी, इस डायरेक्शन में सेटअप होंगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन भी करेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फिक्स होता है ना। फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज एसी फ्लक्स। एसी फ्लक्स इन द सेंस कि ये जब करंट एसी है तो फ्लक्स लाइंस भी कैसे सेटअप होंगे, अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग अगर फ्लक्स को ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कैसा ड्रॉ करेंगे, टाइम वेरिंग नेचर। ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, इस फ्लक्स को हम लोग कहते हैं टाइम वेरिंग फ्लक्स। कि ये फ्लक्स कैसा है, टाइम वेरिंग नेचर का है। तो अब हम लोग फर्स्ट केस एनालाइज करते हैं कि जब फ्लक्स टाइम इन वेरिंग हो, इस तरीके का फ्लक्स हो, और स्टेशनरी हो, और कंडक्टर कैसा हो, रोटेटिंग हो। कंडक्टर कैसा हो, रोटेटिंग हो, या फिर मूवमेंट में हो, आप कह सकते हैं मोशन में हो। रोटेटिंग से ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएगा मोशन।
मोशन, ये कंडक्टर आपका मोशन में हो, तो उस केस में हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। लेट मी हैव द रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन of this kind. इस तरीके से एक मशीन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला जो पार्ट है वो स्टेटर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटर। रेड कलर के पेन से जो रिप्रेजेंटेटेड है, और ये बेस ऑफ द मशीन है कि ऑन अर्थ ही आप रिविट करके रखेंगे अर्थ में। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको स्टेटर का देखने के लिए मिल रहा है। एंड सपोज करते हैं कि यहाँ पे एन पोल स्टेटर में फॉर्म हुई, यहाँ पे एस पोल स्टेटर में फॉर्म हुई, एन टू एस फ्लक्स लाइन फ्लो कर रही हैं, एंड रोटर ब्लैक कलर के पेन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये शाफ्ट की आपको देखने के लिए मिल रहा है ब्लैक कलर के पेन से, शाफ्ट की देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, दिस इज द कंडक्टर, राइट। अब ये कंडक्टर सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्लक्स लाइंस एन टू एस फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो करेंगी, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, एस पोल पे एंटर करेंगी, फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसे होंगी, एन टू एस फ्लक्स लाइंस अपना पाथ कंप्लीट करेंगे, राइट। कि एन पोल से स्टेटर से निकल के एस पोल ऑफ स्टेटर में फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं। और ये कंडक्टर है, ये रोटर में रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये कंडक्टर में वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं, कि एन और एस पोल्स कैसी हैं, फ्लक्स लाइंस कैसा है, टाइम इन वेरिंग नेचर का है, टाइम इन वेरिंग नेचर का है। कि सपोज करिए हम लोगों ने स्टेटर में कुछ डीसी एक्साइटेशन देके या फिर परमानेंट मैग्नेट लगा के, दीज आर परमानेंट मैग्नेट आप कह सकते हैं, कि आप सपोज कर सकते हैं दीज मैग्नेट्स आर एन और एस पोल्स, ये परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट, या फिर काइंड ऑफ मैग्नेट है, राइट, परमानेंट मैग्नेट। इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि एन और एस पोल्स कैसे आया, उसके बारे में अभी आज के सेशन में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इस तरीके से सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। एन और एस पोल्स स्टेशनरी हैं, वो मूव कर रही हैं क्या, नहीं, वो स्टेटर में है, ये स्टेशनरी है। फ्लक्स लाइंस एन टू एस ऐसे फ्लो कर रही है, और बीच में रोटर रखा हुआ है, उस रोटर में कंडक्टर रखा हुआ है, ये एक कंडक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज बिल्डअप होगा, क्यों, क्योंकि एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, राइट। वो कैसी हैं, डीसी नेचर की हैं, टाइम इन वेरिंग नेचर की हैं,
लेकिन ये कंडक्टर जो है वो मूवमेंट में, ये कंडक्टर अगर मूवमेंट में है तो कंडक्टर के मूवमेंट में होने के कारण फ्लक्स लिंकेजेस होगा इन फ्लक्स लाइन से, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, राइट, कि फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि कोई भी स्टेशनरी कंडक्टर या फिर मूविंग कंडक्टर अगर चेंज इन फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करे, कोई भी कंडक्टर अगर चेंज इन फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करे तो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है। तो ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे एन स्टेटर के एन पोल से एस पोल में फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं, और ये कंडक्टर अगर मूव कर रहा है तो ये इन फ्लक्स लाइंस के कारण फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण यहां पे रखा हुआ है रोटर में तो कुछ फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे रखा हुआ है तो कुछ दूसरी फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे रखा हुआ है तो कुछ दूसरी फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस चेंज होती रहेंगी, फ्लक्स कटिंग चेंज होता रहेगा। तो चेंज इन फ्लक्स लाइंस ये कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। तो ये एक सिचुएशन था, यही सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं डीसी मशीन्स में। डीसी मशीन्स में, डीसी मशीन्स में क्या होता है, स्टेटर पे क्या होता है एंड रोटर पे क्या होता है बताइएगा। रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है एंड स्टेटर पे फील्ड पोल्स होते हैं, फील्ड पोल्स होते हैं, राइट। इसको अगर आप और अच्छी तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, पोल्स वगैरह बना के। तो ये फर्स्ट केस हम लोगों ने एनालाइज किया। सेकंड केस के बारे में बात करें कि कंडक्टर और फ्लक्स। फ्लक्स फर्स्ट केस में देखिए कैसा था, स्टेशनरी था, क्या टाइम इन वेरिंग था एंड स्टेशनरी था। तो फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वेरिंग ही रखते हैं, एंड कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हैं इस केस में। तो एनालाइज करते हैं चीजों को, देखिएगा कि रफली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्या। ऐसा कुछ ड्रॉ किया हम लोगों ने, जस्ट सेकेंड। ऐसा कुछ ड्रॉ किया हम लोगों ने स्टेटर वाला पार्ट, एंड दिस इज द बेस ऑफ मशीन। ये स्टेटर है, राइट। और फ्लक्स लाइंस कैसी हैं, टाइम इन वेरिंग नेचर की हैं, एंड कंडक्टर आपका कैसा है, स्टेशनरी है। तो यहाँ पे कंडक्टर्स का प्लेसमेंट किया, ऐसे कुछ कंडक्टर्स प्लेस कर दिए हम लोग। ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस कर दिए। अब रोटर के बारे में बात करते हैं कि कुछ रोटर का अरेंजमेंट करते हैं हम लोग।
चलिए रफली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे एन पोल है एंड यहाँ पे एस पोल है। और आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये एन और एस पोल्स कैसे क्रिएट हुए, तो इस तरीके से वाइंडिंग्स दी हुई हैं रोटर में, और यहाँ से हम लोगों ने डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है, डीसी एक्साइटेशन, जिसके कारण करंट फ्लो करेगी और ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। तो एन और एस पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब फ्लक्स लाइंस ऐसे स्पेस में देखने के लिए मिल रही हैं क्या? हाँ, फ्लक्स लाइंस एन पोल से निकल रही हैं, एस पोल पे एंटर कर रही हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। तो देखिए, अगर कंडक्टर रखा हुआ है वो स्टेशनरी स्टेटर पे रखा हुआ है, और फ्लक्स लाइंस कैसी हैं? टाइम इन वेरिंग नेचर की, डीसी एक्साइटेशन दिए तो फ्लक्स ये जो जनरेट हुई हैं वो कैसी हैं? ये भी डीसी कांस्टेंट नेचर की है, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स लाइंस है। जब फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं लेकिन टाइम इन वेरिंग है और कंडक्टर स्टेशनरी रखा हुआ है, तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा। वोल्टेज बिल्डअप के लिए क्या होना चाहिए? कंडक्टर को चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये फ्लक्स लाइंस यहाँ पे हैं तो जितनी फ्लक्स मिल रही है उतनी ही कांस्टेंट मिलती रहेंगी, लेकिन ये अगर मूव करना चालू कर दे, रोटर अगर मूव करना चालू कर दे, तो ये कंडक्टर चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा कि इस पोजीशन पे फ्लक्स, कुछ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पोजीशन पे जब रोटर आएगा तो तब भी कुछ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पोजीशन पे रोटर आएगा तब भी कुछ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, तो चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस कराने के लिए रोटर का रोटेट होना इंपॉर्टेंट है, रोटेट होना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि फ्लक्स कैसी है? टाइम इन वेरिंग है लेकिन मूवमेंट में है, मोशन जरूरी, मोशन जरूरी है, यहाँ पे मोशन जरूरी है, तभी जाके फ्लक्स लाइंस, सॉरी, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, तभी जाके वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, राइट। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। तो ये कौन सा केस है? ये आपके सिंक्रोनस मशीन में ऐसा ही कुछ होता है, सिंक्रोनस मशीन में ऐसा ही कुछ होता है कि आपके जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है स्टेटर पे एंड रोटर पे, स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है एंड रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है, जिससे डीसी एक्साइटेशन देते हैं, डीसी एक्साइटेशन। सिंक्रोनस मशीन की यही कहानी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें केस थर्ड की। जहां पे कंडक्टर कैसा है? स्टेशनरी है, एंड फ्लक्स कैसा है? वेट करिएगा थोड़ा। रोटर में फील्ड वाइंडिंग है ना, ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ था हम लोगों ने, जिसमें डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है, डीसी एक्साइटेशन, राइट। और सिंक्रोनस मशीन की यही कहानी होती है। थर्ड केस अगर एनालाइज करें हम लोग, केस थर्ड, जहां पे कंडक्टर, सॉरी, फ्लक्स एंड कंडक्टर
दोनों के बारे में बात करें, फ्लक्स कैसे हैं, फ्लक्स टाइम टाइम वेरिंग है इस केस में, और कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी। और फ्लक्स भी कैसे हैं, देखिए अभी तक के केसेस में क्या हो रहा था, अभी तक के केसेस में बात करें हम लोग, तो फर्स्ट केस में क्या था, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स था और स्टेशनरी था। टाइम इन वेरिंग जब भी फ्लक्स रहेगा उस केस में मोशन जरूरी है, कि या तो फ्लक्स रोटेट करे या तो कंडक्टर रोटेट करे, तभी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, अगर टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है। यहाँ पे भी टाइम इन वेरिंग फ्लक्स था, तो या तो कंडक्टर रोटेट करे या तो आपका फ्लक्स रोटेट करे, तभी जाके वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है और बाकी सब में टाइम इन वेरिंग था, तो मोशन जरूरी था। यहाँ पे मोशन जरूरी नहीं है। फ्लक्स भी क्या है, फ्लक्स अगर टाइम वेरिंग है तो कंडक्टर भी स्टेशनरी हो सकता है और फ्लक्स भी कैसा हो सकता है, स्टेशनरी। यहाँ पे मोशन जरूरी नहीं है। राइट, इस केस, ये कौन से केस में पॉसिबल है, देखिए अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करें, सिंपल सा कोड ड्रॉ किया हम लोगों ने, और प्राइमरी साइड में वाइंडिंग्स हैं, सिमिलरली सेकेंडरी साइड में भी वाइंडिंग्स हैं, और यहाँ पे अगर सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, एसी सोर्स कनेक्ट करें हम लोग, तो करंट जो फ्लो करेगा वो नो लोड करंट आई नॉट फ्लो करेगा, क्योंकि एज ऑफ नो ट्रांसफार्मर कैसा है, नो लोड के कंडीशन में। तो ये नो लोड करंट इन वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा, तो फ्लक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि एमएमएफ का फॉर्मेशन होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एम एफ का फॉर्मेशन होगा, उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। ये फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, अगर ये साइनसोइडल है तो करंट भी कैसा होगा, साइनसोइडल होगा, फ्लक्स जो क्रिएट करेगा वो भी कैसा होगा, साइनसोइडल। मतलब ये फ्लक्स कैसा है, टाइम में वेरिंग है, टाइम में वेरिंग। और स्टेशनरी है कि मूविंग, स्टेशनरी है। स्पेस में कहीं रोटेट कर रहा है क्या फ्लक्स, नहीं। कंडक्टर्स के बारे में बात करें, ये कंडक्टर्स हैं, सेकेंडरी कंडक्टर, सेकेंडरी कंडक्टर, और ये मोशन में है कि स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है। देखिए फ्लक्स भी स्टेशनरी है और कंडक्टर भी स्टेशनरी है, तब भी वोल्टेज बिल्डअप होगा, क्यों, क्योंकि टाइम वेरिंग फ्लक्स है। इनहेरेंट रेट ऑफ चेंज यहाँ पे अवेलेबल है, इनहेरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब बाय नेचर अवेलेबल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इस मैग्नीट्यूड, इस टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड इतना, इस टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड इतना चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड। तो मतलब ये अगर कंडक्टर्स चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये फ्लक्स कैसा फ्लो होता हुआ आएगा, ऐसा फ्लो होता हुआ जाएगा। और इस कंडक्टर से जब लिंक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंडक्टर्स रखे हुए हैं ऐसे ऐसे, और ये फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो। यहाँ पे हो रहा है ना, फ्लक्स लाइंस कैसे चेंज कर रही हैं, कभी मैग्नीट्यूड जीरो है, कभी पॉजिटिव मैक्सिमम, कभी जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो। तो ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, जो कि ये कंडक्टर से एक्सपीरियंस करेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा एज पर दी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सेम फ्लक्स लाइंस यहाँ से भी पाथ कंप्लीट करेंगे, तो जिसके कारण यहाँ पे भी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा इन कंडक्टर्स में। तो अगर टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो उस केस में मोशन की जरूरत नहीं हम लोगों को, यहाँ पे कंडक्टर भी स्टेशनरी है, फ्लक्स भी स्टेशनरी है, लेकिन वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर टाइम फ्लक्स जो है वो टाइम इन वेरिंग नेचर का है, तो या तो कंडक्टर रोटेट करे या तो
फ्लक्स रोटेट करे तभी जाके वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा, अदरवाइज वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इजंट इट। यहाँ पे नोट पॉइंट कुछ लिख सकते हैं हम लोग। इफ फ्लक्स इज टाइम इनवेरिंग, so relative motion between flux and conductor is required for voltage buildup। ये नोट पॉइंट 1 था। सेकंड नोट पॉइंट बात करें, इफ फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, so no relative motion between flux and conductor is required। as there is inherent rate of change of flux is available। तो ये थे 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने हैंड रिटन नोट्स में जरूर फॉर्म करिएगा। इसी तरीके के और भी कॉन्सेप्ट्स के लिए एग्जाम रेल का ये कॉन्सेप्ट देखते रहिए, और आपको प्रीवियस सेशंस में एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज भी एग्जाम रेल के इस सीरीज में देखने के लिए मिल रही है, तो जिसका आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और अपने टाइम को यूटिलाइज करके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की होगी। और आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में और भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली वीडियो सेशंस हम लोग प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।